जरिए से जो हमला कराया वो आतंकवादी अड्डों पर कराया, ना कि जो है ना आम नागरिकों के ऊपर कराया। हिसाब से जीत हुई ना जी, हमारे हिंदुस्तान की जीत हुई। और हम अफरीदी शाहिद अफरीदी किस बात का जश्न मना रहे हैं? उनको मनाने दो, पागल लोग हैं। हिंदुस्तान 2025 का हिंदुस्तान है, ये 1947 का हिंदुस्तान नहीं है जिसमें जिन्ना ने गद्दारी करके पाकिस्तान में आतंकवादियों को पनाह दी थी। ये हिंदुस्तान मोदी जी का हिंदुस्तान है, सनातनियों का हिंदुस्तान है। और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सभी का हिंदुस्तान है, क्योंकि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी जी ने जिस तरह पाकिस्तान की बैंड बजाई है, जिस तरह पाकिस्तान को उन्होंने ललकार दी है, जिस तरह पाकिस्तान को दिखाया है कि हिंद का ओवैसी भी है जो पाकिस्तान में घुसकर मारने का भी काम कर सकता है। देखिए, ओवैसी जी पहले गलत ट्रैक पे थे, जिन्हें कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान कुत्ता है, सुअर है। अमेरिका के सामने झुक गए हैं। 56 इंच का सीना, उनकी ये सारी देश की जनता है जो उनके साथ खड़ी हुई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई साथ खड़े हो गए हैं मोदी जी के। इतना बड़ा मामला पाकिस्तान ने जो है ना हिंदुस्तान के खिलाफ किया है, नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके उनको मारा है। तो फिर अब हिंदुस्तान की इसमें खूबसूरती आप देखिएगा कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर जितने हमले किए हैं वो सारे जो है ना आतंकवादी अड्डों पर किए हैं। लेकिन पाकिस्तान का यहाँ पर फिर नापाक इरादा आप देखिए कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर जितने भी हमले किए हैं वो सारे के सारे आम नागरिकों के ऊपर किए हैं। तो मैं इस बात पर यह कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी एक इस्लामिक देश है और हम पाकिस्तान पर यह सवाल खड़ा करते हैं कि आखिरकार जो मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर रह रहा है, मुसलमान के अंदर अपनी सांसें ले रहा है, सुबह शाम अपनी ज़िंदगी को आसानी गुजार रहा है, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा वबाल खड़ा कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इस्लाम के अंदर तो कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं है। इस्लाम तो ये कहता है कि बुराई का बदला भलाई से दो। और आप अगर हिंदुस्तान ने आपके ऊपर जो है ना हमला किया है तो उस जगह पर हमला किया है जिस जगह से आतंकवाद शुरू हुआ था, जिस जगह से आतंकवादी हमले की जो है ना मिशन बनाई गई थी, मशवरा किया गया था, वहाँ पर जो है ना हिंदुस्तान ने हमला किया। तो आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं? आप लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हो। आप लोग जो है ना हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले मुसलमानों को परेशान करने की जो है ना वजह बन रहे हो। जब आप पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक देश बोलता है तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस्लाम के अंदर जो है धर्म पूछ करके मारना जायज़ है? क्या इस्लाम के अंदर जो है ना निर्दोष निहत्थे मुसलमानों को या किसी भी इंसान को कत्ल करना जायज़ है? तो आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर जो हमला किया वो आपने आम नागरिकों के ऊपर किया जिनकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन फिर भी हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती देखिए, हमारे देश के जो है ना श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो है ना एक उनका बड़ापन देखिए, उनकी खूबसूरती देखिए, उनके अखलाक को देखिए कि उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकों का, पाकिस्तान के आदमियों का, पाकिस्तान की जनता का ख्याल किया। फिर भी वहाँ अपने सेना को भेज करके सेना के जरिए से आतंकवादी इस्लाम के नाम पे बड़ा मुल्क है वो पाकिस्तान, अपने आप को एक तरीके से ग्रुप का हेड मानता है। सारे देखिए ना, तुर्की साथ में आ गया। तो इस्लाम को बदनाम यही तो लोग कर रहे हैं ना। इस्लाम को बदनाम यही तो लोग कर रहे हैं। अब जब मैंने आपसे अभी कहा वो पाकिस्तान अपने आप को इस्लाम का जो है ना ये मैं बोलता है कि मैं इस्लाम का कानून को पालन करने वाला हूँ, इस्लाम को मानता हूँ, लेकिन उन्होंने साबित क्या किया है? मैं फिर आपसे कहता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ये अखलाक है, ये अच्छी बात है, ये उनकी जो है ना मन के विचार हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपनी सेना को भेज करके सेना के जरिए से जो हमला कराया वो आतंकवादी अड्डों पर कराया, ना कि जो है ना आम नागरिकों के ऊपर कराया। हिसाब से जीत हुई ना जी, हमारे हिंदुस्तान की जीत हुई। और हम अफरीदी शाहिद अफरीदी किस बात का जश्न मना रहे हैं? उनको मनाने दो, पागल लोग हैं, वो पागल लोग हैं, इसलिए जश्न मना रहे। उनको जो है ना पता है ना कि हम वो इस बात का जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान के जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो उनको झूठ बोल रहे हैं कि हमने हिंदुस्तान के अंदर ये कर दिया, हमने हिंदुस्तान के अंदर वो कर दिया, हमने हिंदुस्तान के अंदर इस तरह कर दिया, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। आप बताइए, आपके दिल्ली में क्या हुआ? आप कुछ हुआ? किसी तरह के मुसलमानों को, हिंदू, किसी तरह के किसी भी इंसान को कोई तकलीफ हुई? पाकिस्तान ने जो हमले किए हैं पूरे हिंदुस्तान में, मुझे बता दीजिए फुला जगह पर पाकिस्तान ने हमला किया और वहाँ के नागरिकों को, वहाँ के आदमियों को, वहाँ की जनता को कोई तकलीफ पहुँची, तो वो झूठा जश्न मना रहे हैं। झूठा जश्न? हाँ, झूठा जश्न। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि जीत जश्न का होता है, सीज का नहीं होता है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। जीत जश्न का होता है, सीज का थोड़ी ना होता है जश्न। पहले ये बताइए, हमने सीज फायर किया कब? आपको पता है हमने सीज फायर किया है? हमारे पास सीज फायर करने के लिए ट्रंप जी ने कहा
हमने सीज फायर करने के लिए ट्रम्प तो नहीं। कह रहे हैं कि हमने नहीं कहा। और वे ट्रम्प जी के दो, एक ही नहीं, दो बात हो गई ट्रम्प जी की। देखिए, ये कहते हैं कि हम झगड़ा निमटवाना चाहते हैं, फिर कहते हैं कि हमने कहा नहीं। वे कहते हैं कि हमने झगड़ा निमटवाया है, फिर कहते हैं कि हमने झगड़ा निपटाया नहीं। और जो बात करते हैं कि हिंदुस्तान को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, हिंदुस्तान 2025 का हिंदुस्तान है, ये 1947 का हिंदुस्तान नहीं है जिसमें जिन्ना ने गद्दारी करके पाकिस्तान में आतंकवादियों को पनाह दी थी। ये हिंदुस्तान मोदी जी का हिंदुस्तान है, सनातनियों का हिंदुस्तान है। और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सभी का हिंदुस्तान है, क्योंकि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। यहाँ इतना ही खून हिंदू भाई ने बहाया है, इतना ही खून मुस्लिम भाई ने बहाया है, इतना ही खून पारसी ने बहाया है, इतना ही खून सिख ने बहाया है, इतना ही खून ईसाई ने बहाया है। कि ये संयुक्त भारत है और इस भारत की संस्कृति को ना कभी कोई तोड़ सकता, ना मरोड़ सकता। ट्रम्प जैसे लोग तो सिर्फ अपनी हवाई बातें कर रहे हैं राजनीति। राहुल गांधी को तो सीरियस लेते हैं आप ना? अरे देखिए, वो पप्पू है, उनको नहीं ले रहा, उनको देश सीरियस नहीं ले रहा है। राहुल गांधी को और क्या? आपने राहुल गांधी जी का कभी भाषण सुने हैं? कभी वे सीरियस बोलते हैं? अभी आपने देश को कभी सीरियस लेते देखा है? कभी वे रेस लगाते हैं? और भाई देश के विपक्ष के नेता हैं, बड़े नेता हैं। देखिए, देश के विपक्ष में मैं आजकल ओवैसी को देख रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि ओवैसी जी ने जिस तरह पाकिस्तान की बैंड बजाई है, जिस तरह पाकिस्तान को उन्होंने ललकार दी है, जिस तरह पाकिस्तान को दिखाया है कि हिंद का ओवैसी भी है जो पाकिस्तान में घुसकर मारने का भी काम कर सकता है। देखिए, ओवैसी जी पहले गलत ट्रैक पे थे, मगर अमित शाह जी ने और मोदी जी ने जब उनको सम्मान दिया और बताया कि आज देश की बात है, तो ओवैसी जी जो है अमित शाह जी के फ़ोन पर तुरंत दिल्ली आए। और उनको जब पता लगा कि पाकिस्तान ने हमारे देश के साथ क्या किया, तो उसी वक्त आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, ओवैसी जी ने कहा, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान कुत्ता है, सुअर है। ये ओवैसी जी कह रहे हैं। मोदी जी का मैजिक है ये। मोदी जी का मैजिक है। मोदी जी का मैजिक जी है। साहब। लेकिन मैजिक विपक्ष पे क्यों नहीं चल पा रहा है? विपक्ष क्या है, भ्रामक भ्रांतियां फैलाता है। अभी पाकिस्तान खुद परेशान है। अभी पाकिस्तान खुद परेशान है कि ये मैंने क्या कर दिया, कि मोदी जी ने जो जोड़ा था। कुछ लोग तो झूठी यात्राएं निकालते हैं, लेकिन मोदी जी ने इतने सालों में जो देश को जोड़ा है, ये उसका नतीजा है कि ये हिंदू मुस्लिम 56 इंच का सीना जो है अमेरिका के सामने झुक गया है। 56 इंच का सीना, उनकी ये सारी देश की जनता है जो उनके साथ खड़ी हुई है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ खड़े हो गए हैं मोदी जी के। ये 56 इंच का सीना पूरी जनता है मोदी जी की, सब मिलके बनाता है 56 इंच का सीना। मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी जो डर तो नहीं के? नहीं साहब, नहीं साहब, ऐसा नहीं है। मोदी जी के साथ देश खड़ा है, 150 करोड़ की जनता खड़ी हुई है। कैसे डर जाएगी मोदी जी? मोदी जी ने जोड़ा है सबको। तो पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए? पाकिस्तान के साथ तो पाकिस्तान देश दुनिया के नक्शे से खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। भाई साहब, यूएनए से उसका संपर्क है, मान लेके आया। अरे भारत देश भी बहुत तरक्की कर चुका है, मोदी जी ने बहुत तरक्की करवाई है। क्या कह रहे हैं? देखिए, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत ताकतवर देश है। मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान खुद कहता है। चलिए, पाकिस्तान खुद कह रहा है कि ताकतवर देश है। जो भीख मांग के पैसे ला रहे हो, तो ताकतवर देश कैसे हो सकता है? जो भीख मांग रहा हो, जो गिड़गिड़ा रहा हो। हमारा भारत देश इतना सक्षम है कि पाकिस्तान जैसे 20 देश बसा सकता है।